ये सिर्फ सरकार ने खुद यहाँ बैरिकेड लगा रखे हैं, इसमें किसानों का कोई हाथ नहीं है। किसान एक सड़क पे बैठे हुए हैं। जानबूझकर किसानों का नाम लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और रास्ता सरकार ने बंद करा। जब तुम कह रहे हो किसान यहाँ पे है ही नहीं, जब यहाँ पे 1 लाख की तादाद में किसान थे तब ये बैरिकेडिंग नहीं थी। आज वहाँ पे किसान की तादाद कम है और इन्होंने बैरिकेडिंग करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसानों को धरना सिर्फ 1 रोड पे है, 3 रोड वहाँ पे बंद कर रखी है। किसानों के लिए बंद कर ले कोई बात नहीं, किसान 1 रोड पे है, उनके लिए बंद कर ले। आम जनता को परेशान कर रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये सिर्फ सरकार ने खुद यहाँ बैरिकेड लगा रखे हैं, इसमें किसानों का कोई हाथ नहीं है। किसान एक सड़क पे बैठे हुए हैं। जब तुम कह रहे हो किसान यहाँ पे है ही नहीं, जब यहाँ पे 1 लाख की तादाद में किसान थे तब ये बैरिकेडिंग नहीं थी। आज वहाँ पे किसान की तादाद कम है और इन्होंने बैरिकेडिंग करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि यहाँ पे किसानों ने धरना दे रखा। किसानों का धरना सिर्फ 1 रोड पे है, 3 रोड वहाँ पे बंद कर रखी हैं। हर आदमी, हर स्कूल का बच्चा जो भी कहीं अर्जेंट जाता है, कहीं इमरजेंसी में जाता है, 1-1.5 घंटा इस जाम में फंस के जाता है। पर इस जाम को लगाने का क्या औचित्य है? और आज 1 महीना हो गया है, जितनी आम जनता आसपास की है, खोड़ा कॉलोनी, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मोदी नगर, जो भी जाता है, हर आदमी यहाँ पे 1.5 घंटा परेशान होकर जाता है और किसानों को गाली निकाल के जाता है। इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। नहीं, जब अब तो अपने एम्बुलेंस के लिए जगह छोटा की, लेकिन आप बैरिकेडिंग हटाएंगे तो आम नागरिक नहीं, हम बैरिकेडिंग हटाने के लिए हम नहीं आए हैं। हम ये संदेश देने के लिए आए हैं कि जानबूझकर किसानों का नाम लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और रास्ता सरकार ने बंद कर रखा। ये बताने के लिए आए हैं। तो बहुत पहले से लगे हुए हैं, आपको इतने दिन बाद ध्यान आया कि नहीं, हम बार कह रहे हैं, लेकिन अब भाई परेशानी तो है। ये कितने दिन और चलेगा पता नहीं, हमें तो कितने दिन और चलेगा, सरकार कितने दिन हम तो रोज ये सोचते थे कि आज ये हमारी बात मान लेंगे, कल हमारी बात मान लेंगे, लेकिन अब मान ही नहीं रहे, बात करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे बताने के लिए कि भाई ये हमारी वजह से कोई व्यवधान नहीं इस रास्ते में, ये सरकार ने व्यवधान पैदा कर रखा है और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और हमारे ऊपर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात ठीक नहीं। कह रहे किसानों को वैसे लगा रखे हमने। किसानों की क्या वजह है? किसान दिल्ली चले जाएंगे। जब यहाँ पे किसानों को तुम कह रहे हो गिनती में खत्म हो गए हैं, तो फिर बैरिकेडिंग इतनी जबरदस्त क्यों लगा रखी है? जब जाना बैरिकेडिंग खोल दी जाए, अगर आप खोल दी जाए आज और आप निकल जाए दिल्ली, फिर तो दिल्ली रोका हुआ क्या? दिल्ली तो वैसे भी जाते हैं। एक मिनट, दिल्ली पूरा किसान भाई जब जाएंगे तब अल्टीमेटम दे के जाएंगे, तब इनको सूचना दे के पूरा इनसे रास्ता पूछ के जाएंगे। 26 जनवरी को भी यही हुआ था। ये तो आगे जाके इन्होंने बगला के इधर उधर घुमा दिए सारे किसान भाई पूरे परमिशन लेके गए थे और अब भी जाएंगे तो इनको सचेत करके जाएंगे। फिर ऐसे ही कुछ हो गया फिर? मैडम ऐसा है, जब पहले भी इतना कुछ नहीं हुआ, अब इतना जब संभल गया, सरकार को पता चल गया तो अपनी पाबंदी पूरी रखे। बट ये रास्ता आम जनता के लिए तो छोड़ ले, किसानों के लिए बंद कर ले, कोई बात नहीं। किसान 1 रोड पे हैं, उनके लिए बंद कर ले। आम जनता को परेशान कर रहे हैं। क्या लगता है आप इसे बैरिकेडिंग आज खुलवा पाएंगे? देखो, ये हमारा मैसेज सरकार से है। मैसेज 1 या 2 दिनों में नहीं सुनती सरकार तो फिर ना कुछ हमें किसान भाइयों करना पड़ेगा। ये किसान भाई जो ट्रैक्टर और सही ये किसान भाइयों का नाम बदनाम करके इस आंदोलन के रूप में आम जनता को परेशान करके आम जनता को किसानों से बढ़वाने के लिए काम कर रहे हैं। वो काम नहीं होना चाहिए। ये काम ये बैरिकेड किसने रोके हैं? विपक्ष ने रोके हैं। नहीं, हमारा विपक्ष सरकार है। अरे ये विपक्ष नहीं रोके, विपक्ष का कोई रोल नहीं है यहाँ पे किसानों का आंदोलन और किसानों का आंदोलन सरकार के साथ लड़ाई है। आम आदमी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम किसी आम आदमी को परेशान करके अपना आंदोलन यहाँ पे जिंदा नहीं रखना चाहते। आम आदमी को हम सुविधा देते हैं। अगर 1-2 दिन में नहीं खुला, बैरिकेड नहीं हटाएगा तो हम बैठ के इसकी सलाह करेंगे भी क्या करना। हमारे सीनियर्स बैठेंगे। बट हमारा एक मैसेज अभी जरूर दो आम जनता को कि आम जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि ये बैरिकेडिंग किसानों के द्वारा नहीं लगाई गई, ना उनको रोकने के लिए लगाई गई है। ये सिर्फ आम आदमियों को परेशान करने के लिए लगा रखी है। 1 महीना हो गया हम किसानों जिसमें हम खुद भी परेशान होते हैं। ये नहीं जनता परेशान होती। हमें भी इधर आंदोलन में आना होता है या दिल्ली जाना होता है, हम 1.5 घंटा रास्ते में फंसे रहते हैं। जब हम फंसते हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा जब हमारे रास्ते नहीं खुलते? तो ये मैं मैसेज आपके द्वारा देना चाहता हूँ कि जो भी रास्ता किसानों ने रोका हुआ उसको रुके रहने। 3 रास्ते तो खोले वापस गए। कानूनों पे कोई हल नहीं निकल पाया, इस पे कैसे हल निकलेगा? मैडम, ये कानूनों का जब हल नहीं निकला, उसका मुद्दा तो चल रहा है ना 1 रोड पे। बाकी रोड पे मुद्दा थोड़ा हल हो जाएगा यहाँ पे बैठ के। जब बाकी का मुद्दा ये बंद करेंगे उसमें मुद्दा हल हो जाएगा क्या? आम आदमी को परेशान करने में हल हो जाएगा क्या? सर, बंगाल चुनाव में बिजी है, जिन्होंने रोका हुआ दिल्ली पुलिस है। ठीक है जी, दिल्ली पुलिस की सुनवाई है, उसके ऊपर जो उनके सीनियर्स बैठे हुए हैं, डीआईजी बैठे हैं, एसएसपी साहब बैठे हैं, उनकी परमिशन चाहिए। वो इतनी बड़ी टीमों की परमिशन नहीं चाहिए। ये इनका डिसीजन यही दिल्ली पुलिस से हुआ होगा। मेरी बात हुई थी एसपी साहब से, कह रहे दिल्ली पुलिस का ये डिसीजन है, इस करके बंद है। पर परेशानी यूपी के आदमियों को हो रही है। एक रास्ता 3 महीने से बंद है, उससे आम जनता को कहीं कोई दुविधा नहीं हुई। एम्बुलेंस के रास्ते खुले हुए हैं।
ये सिर्फ ये बाकी रास्ते बंद होने के साथ आम जनता को परेशानी हो रही है। तो यही कह रहे हैं ना कि आप 144 लगी हुई है, ठीक है, आप यहाँ भीड़ लेके आ गए, क्या सरकार मान जाएगी इस तरीके से? देखो हमारा सिर्फ मैसेज देने आए, हम कोई बैरिकेड तोड़ने नहीं आए या हम इसको हटाने नहीं आए। एक संदेश देना चाहते हैं आम आदमी को कि ये जो रास्ता बंद है ये किसानों की वजह से नहीं है। ये आप अपने मन में शंका निकाल दें, ये रास्ता गवर्नमेंट ने खुद बंद किया। हमें कोई सरकार द्वारा लगाया 144 तोड़ने का कोई शौक नहीं है, ना हम उसको तोड़ना चाहते हैं। एक हमारा मैसेज है, सिर्फ आम जनता से एक अपील करता हूँ कि ये जो किसानों का काम नहीं है, जो आपको परेशानी हो रही है रोज 1-1.5 घंटा, इसमें किसानों का कोई रोल नहीं है। और कृपया करके इस मैसेज को आगे करने के लिए इसमें सरकार का हाथ है, इसमें आम आदमी का, किसानों का कोई रोल नहीं है। किसानों के ऊपर ये ब्लेम आ रहा है, कम से कम ये ब्लेम तो किसानों पे ना है। किसानों की वजह से परेशानी इतनी होती है, सिर्फ एक रास्ता रोक था, उसमें भी हमने एम्बुलेंस को जगह दी हुई थी वेरी फर्स्ट डे से कि कोई आदमी इसी आंदोलन के कारण कोई भी क्षतिग्रस्त ना हो। बट अब जब 3 रास्ते बंद हो गए तो उसमें कितने आदमियों को प्रॉब्लम होती होगी आप खुद समझो। आप भी इसी एरिया के हो, आप तो लोकल हो ना, आप भी समझ रहे हो कितनी परेशानी है। आप क्यों नहीं बोलते? तो क्या मंशा होगी बंद करने की? बंद करने की अब ये मंशा तो सरकार को पता होगी, लेकिन किसानों की मंशा नहीं है। ये मनसा है किसानों को बदनाम करने के लिए। ये जो काम किया है ये सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए किया गया ये काम है। देखिए हम लोग यहाँ से 105 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए हम लोग, और मैं यहाँ पे 26 तारीख से यहाँ आया हूँ। 26 नवंबर से मैं लगातार यहाँ पे हूँ। कुछ खास प्रोग्राम की वजह से मैं कहीं गया नहीं, तो यहीं पे लगातार हूँ। और मैं 20-25 दिन से इन लोगों से कह रहा हूँ, यहाँ बंद से रोज़ घोषणा करता हूँ कि भाई हमारी वजह से ये रास्ता बंद नहीं है, ये रास्ता सरकार ने बंद कर रखा है और प्रशासन इस रास्ते को खोले। हमारा इस रास्ते के बंद होने से कोई मतलब नहीं, हमारा सिर्फ आने वाले जो 2 रास्ते हैं उस पर हमारा आंदोलन चल रहा है। इस रास्ते से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ आके डाइवर्ट कर दें तो इनका पूरा रास्ता चल जाएगा। यहाँ आके इसको खोल दें, दूसरे में मिला दें, तो पूरे जो यहाँ के निकलने वाले लोग हैं, जैसे एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस को कितनी परेशानी। हम अपने बीच से तब जब ये दोनों रास्ते खुले थे, इस रास्ते से भी एम्बुलेंस को जाने के लिए पूरी जगह छोड़ रखी थी हमने। और जैसा कि आपने सुना, किसान यहाँ पे मौजूद थे, बैरिकेडिंग जो लगी हुई है, ये जो अभी जहाँ मैं हूँ यहाँ पे दिल्ली से आने वाला रास्ता है जो गाज़ियाबाद को जोड़ता है। जब आंदोलन चल रहा था 26 जनवरी से पहले ये रास्ते खुले हुए थे। जो आम जनता थी वो दिल्ली से गाज़ियाबाद जाती थी, और जो किसान जहाँ बैठे हैं जिस सड़क पे, वो दूसरी सड़क पे भी जो इमरजेंसी सेवाएं थी वो लगातार जो है, जैसे एम्बुलेंस हो गया या और भी कोई जैसे इमरजेंसी हो, तो वो किसानों के आंदोलन के बीच से होते हुए दिल्ली पहुंच जाते थे। लेकिन 26 जनवरी के बाद से जो माहौल बदला, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कड़े कदम उठाए। कई तस्वीरें आपने देखी जिसमें रोडों पे कील भी ठोके गए, दीवार भी उठाई गई और ये बैरिकेडिंग भी कर दी गई। और लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी से जो है ये बैरिकेडिंग है। और यही संदेश देने आज जो किसान यहाँ पे आए थे कि ये जो रोड बंद किया है ये किसान आंदोलन की वजह से नहीं है, ये जो रोड बंद किया ये दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। और अपील करने आए थे और आम जनता अपील करने आए थे और आम जनता को संदेश देने आए थे कि वो ये ना समझे कि ये जो रोड बंद है, ये जो ब्लॉक है, ये जो बैरिकेडिंग की है, तार वाली बैरिकेडिंग जो की गई है, ये किसानों की वजह से की गई है। ये जो बैरिकेडिंग की गई है दिल्ली पुलिस ने की है। और किसान लगातार अपील कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से और सरकार से भी कि ये जो रोड खोल दिया जाए, क्योंकि जो दिल्ली से गाज़ियाबाद आने वाले जो लोग हैं, जो ये मेरठ एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते थे, उन्हें गाज़ियाबाद आने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगता है और काफ़ी जाम से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे कई इमरजेंसी सेवाएं हैं, एम्बुलेंस हो या फिर जो छात्र हो जो जिनके एग्ज़ाम है, काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। तो साफ तौर पर आज आए किसान और उन्होंने अपील की कि ये जो रास्ते हैं वो खोल दिया जाए। दिल्ली पुलिस से भी अपील की और सरकार से भी अपील की और जनता को संदेश दिया कि आप लोग भी इस बात को समझ लें कि ये जो रोड बंद है ये किसानों की वजह से नहीं, ये जो है दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।